हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सैनी मॉडर्न टास्क क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर कौन था, किस देश से आया था, क्या क्या भारत में काम किए और बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहले बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। बाबर तुर्क था, तुर्की देश से आया था। बाबर तुर्क था, तुर्की से आया था। तुर्की से आया था, इसलिए तुर्क था। और शिया और सुन्नी मुसलमानों में दो जातियां होती हैं, तो बाबर सुन्नी मुसलमान था। बाबर था सुन्नी, बाबर सुन्नी मुसलमान था। बाबर सुन्नी मुसलमान था और बाबर ने मुगल वंश के साथ ही पदपादशाही की स्थापना की। पदपादशाही, पदपादशाही क्या होती है? इस पदपादशाही के तहत ही जो मुगल शासक होते थे उनको बादशाह बोला जाता था। उनको बादशाह बोलते थे पदपादशाही के ही तहत। अब फ्रेंड्स, जो बाबर का कार्यकाल था वो था 1526 से 1530 ईस्वी। 1526 से 1530 ईस्वी बाबर का कार्यकाल था। अब बात करते हैं बाबर के जन्म से लेकर डेथ, कार्य और युद्ध, इन सब पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बाबर का जन्म। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ और बाबर के पिता का नाम मिर्जा उमर शेख, मतलब उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो एक छोटे से राज्य फरगाना, इस फरगाना के शासक थे बाबर के पिता। फ्रेंड्स, सन 1494 में 8 जून 1494, 8 जून 1494 में बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। अब फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं सन 1507 में। सन 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की और बादशाह की उपाधि धारण करने वाले बाबर प्रथम शासक थे। अब तक किसी भी तैमूर शासक ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। तैमूर शासक जो बादशाह से पहले, मतलब जो बाबर से पहले थे, वो थे तैमूर शासक। उनमें से किसी ने भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की। बाबर प्रथम शासक था। फ्रेंड्स, बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था हुमायूं। सबसे बड़ा हुमायूं था। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे बाबर के। फ्रेंड्स, जो बाबर था इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। भारत पर 5 बार आक्रमण किए। सर्वप्रथम आक्रमण का जो अभियान था वो भारत पर बाबर का था सन 1519 ईस्वी में। सन 1519 ईस्वी में यूसुफजई एक जाति थी, यूसुफजई जाति। इस यूसुफजई जाति के विरुद्ध था 1519 ईस्वी में। इसके तहत बाबर ने बाजौर और भेरा, बाजौर और भेरा, ये 2 प्रदेश जीते। छोटे छोटे प्रदेश थे। यूसुफजई जाति के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में चलाया। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो बाबर था इसके दरबार में 2 निशानेबाज भी थे। 2 निशानेबाज थे। एक का नाम तो था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा। मुस्तफा, ये 2 निशानेबाज थे, प्रसिद्ध निशानेबाज थे बाबर के दरबार में। अब बात करते हैं बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बाबर ने लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में लड़ा। 21 अप्रैल
1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया और ये लोधी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। बाबर ही इसमें विजयी था। विजयी कौन था? बाबर ही था। नेक्स्ट युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध फ्रेंड्स, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। 17 मार्च 1527 में लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया खानवा का युद्ध और इसमें बाबर ही विजयी रहा। नेक्स्ट युद्ध था चंदेरी का युद्ध। बाबर का तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध। फ्रेंड्स, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया मेदिनी राय और बाबर के बीच में। मेदिनी और बाबर के बीच में लड़ा गया 1528 में चंदेरी का युद्ध। इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। नेक्स्ट युद्ध था घाघरा का युद्ध। फ्रेंड्स, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में लड़ा गया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया। जो अफगान के लोग थे, जो विद्रोही थे, उनके बीच और बाबर के बीच लड़ा गया घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में। इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। फ्रेंड्स, ये थे बाबर के युद्ध। 4 युद्ध लड़े बाबर ने, चारों में विजयी कौन रहा? बाबर ही रहा। नेक्स्ट हम बात करें तो इब्राहिम लोधी मध्यकाल में प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल पर ही मारा गया। तो जो युद्ध स्थल पर मारा गया वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी प्रथम शासक था मध्यकाल में जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं बाबर की उदारता के कारण। जो बाबर था वो उदार था, इसके लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई उदारता के कारण। बाबर सुन्नी मुसलमान था तो बाबर ने मुसलमानों को एक कर देना पड़ता था, तमगा कर। तमगा कर बाबर ने मुसलमानों को इस तमगा कर से मुक्त कर दिया। इससे मुक्त कर दिया बाबर ने। तमगा कर टैक्स होता था जिससे बाबर ने मुसलमानों को मुक्त कर दिया। अब फ्रेंड्स, जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था इसमें बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। उपाधि किसकी धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। जिहाद क्या होता है? जिहाद होता है जो धर्म के नाम पर हिंसा, झगड़ा, मारकाट होता है, उसे जिहाद कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई जहर दे देने के कारण। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह, बंगाल का शासक था नुसरत शाह, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक संधि की। बाबर ने बंगाल का शासक था नुसरत शाह, इसके साथ 6 मई 1529 को एक संधि की जिसके तहत दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। तो दोनों की संप्रभुता है, इसका दोनों सम्मान करेंगे एक दूसरे की। और जो अफगान विद्रोही हैं उनको कोई भी शरण नहीं देगा, ना तो ये नुसरत शाह है और ना ही बाबर। अब फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं
फ्रेंड्स करीब 48 वर्ष की आयु में, करीब 48 की एज में बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। आगरा में 26 दिसंबर 1530 को करीब 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हुई। सर्वप्रथम बाबर को आगरा के आराम बाग में, आराम बाग था आगरा में, इस आराम बाग में बाबर के शव को दफनाया गया। बाद में काबुल में, काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान में है, बाद में काबुल में जो बाबर था इसके द्वारा चुना गया एक स्थान था, पहले चुना था, उसमें दफनाया गया। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। जो बाबर था इसकी मातृभाषा तुर्की थी, क्योंकि बाबर कहां से आया था? तुर्की से आया था, तो बाबर की मातृभाषा तो थी तुर्की, मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन बाबर अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर को अरबी और जो फारसी है इसका भी अच्छा ज्ञान था बाबर को। बाबर ने अपनी जीवन कथा भी लिखी, मतलब आत्मकथा थी बाबर की, उसका नाम था अकबरनामा, सॉरी बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा और यह भी तुर्की में ही थी, तुर्की भाषा में ही लिखी हुई थी। फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं। जो चार बाग शैली थी जो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, चार बाग शैली, इसका उल्लेख भी बाबर ने बाबरनामा में किया था। बाबर ने मुबैयान, एक पद्य शैली आती है मुबैयान, मुबैयान एक पद्य शैली आती है। इस पद्य शैली का जो जनक है, जन्मदाता है, वो बाबर को ही माना जाता है। यह एक पद्य शैली है। फ्रेंड्स जो बाबर था वह प्रसिद्ध सूफी, एक सूफी थे, उनका नाम था ख्वाजा उबैदुल्ला, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, इनके अनुयायी थे। बाबर सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। फ्रेंड्स लास्ट में जो बाबर के उत्तरदायी थे वो था हुमायूं। हुमायूं बाबर का उत्तरदायित्व संभाला, उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। तो फ्रेंड्स ये थी बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।